हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन शुक्रवार का और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो हस्बैंड की आज फरमाइश आ गई थी कि कोफ्ते बनाते हैं और मैं इनसे कह रही थी कि इतनी गर्मी में मैं कैसे बनाऊंगी, थोड़ी बहुत तो तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा तैयारी करके रख लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छा है, अगर किचन में थोड़ा सा भी हेल्प करने के लिए कोई आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। और सही में बताऊँ ना तो कई बार जैसे छुट्टियाँ रहती हैं तो ये मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मतलब। तो इन्होंने यहाँ पे जो लौकी है कद्दूकस कर दी और मैंने इतने में आटा भी लगा लिया था। तो दोनों साथ में मिलके जब काम कर रहे थे तो जल्दी जल्दी सारे काम हो गए थे। और फिर ये चले गए थे बाहर घूमने के लिए और मेरी ड्यूटी जो है शुरू होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। उससे पहले यहाँ पे जो सारी चीज़ें फैली हुई थी ना, मैंने उन सभी को समेट दिया है। ज़्यादातर तो मतलब ये सब्ज़ी वगैरह के छिलके हो जाते हैं, लौकी के छिलके। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक छोटा सा डस्टबिन रखती हूँ, मतलब डस्टबिन तो क्या है लेकिन मैंने बनाया हुआ है उसको, जिसमें मशरूम आता है ना, तो मैं उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ, काफ़ी मज़बूत बन जाता है वो। तो बस जिसमें मैंने आटा वगैरह लगाया था परात को धो के रख लूँगी साइड में। और अब शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो सारी जितनी भी चीज़ें इसमें डलती हैं सारी की सारी मैंने निकाल के यहाँ पे रख दी है, ताकि कोई भी चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। वरना मेरी इतनी बुरी आदत है ना कि मैं बनाते टाइम बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले तो कड़ी पत्ता, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैंने सारे ही डाल दिए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जब पकौड़ियाँ होती हैं ना, कोई सी भी पकौड़ियाँ बना लो आप, चाहे कड़ी पकौड़े बनाओ या फिर नॉर्मल आलू की पकौड़ी या कोफ्ते वगैरह, तो उसमें कड़ी पत्ते बहुत टेस्टी होते हैं। और जब वो तलते हैं तो एकदम कुरकुरे से होते हैं, खाने में आते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है और उसके बाद हल्का हल्का सा मसाला नमक वगैरह डालना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी में भी ये सारी चीज़ें पड़ती है। तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे ना तो वो टेस्टी नहीं होता है खाने में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है लाल मिर्च, इसके साथ ही मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो मैंने ढेर सारी हरी मिर्च काटी थी, मतलब 4 या 5 हरी मिर्च थी और काफ़ी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। लेकिन जितने ज़्यादा चटपटे बनते हैं ना कोफ्ते, उतना ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब मैं डालूँगी बेसन। तो 4-5 चम्मच मैंने बेसन डाली थी, शायद उससे ज़्यादा ही डाली होगी। तो इसी हिसाब का डालना है, जैसे कि मतलब अगर जिससे अच्छे से कोफ्ते बाइंड हो जाएं इतना ही डालना है। बाकी हल्का फुल्का सा ही रहे बेसन तो ही अच्छा लगता है, वरना सिर्फ बेसन बेसन हो जाता है वो एकदम टाइट सा। तो कोशिश करिए कि कम ही डालें, वरना जिससे बाइंडिंग हो जाए, बस इतना ही बहुत है। और कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इस तरीके से आप करके देखना। तो मैं ना बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा चपटे शेप में बनाती हूँ। और जितनी भी चीज़ें आपको पसंद है, आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हो कद्दूकस करके, अगर लौकी कम पड़ जाती है तो। लेकिन अभी लौकी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने नहीं डाली। और अब मैं लास्ट में इसमें डाल रही हूँ नमक। तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, हल्का फुल्का सा डालिए, जो कि मतलब खाने में ठीक ठाक लगे, वरना डबल डबल टेस्ट आ जाता है और नमक ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें और बेसन डाल दिया है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने में आपको लगे कि ये बाइंड हो जाएगा तेल में मिलके। साथ ही मैंने दूसरी तरफ जो है तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब इसमें डाल दूँगी एक एक करके सारे कोफ्ते। और ये सारे मतलब केवल सब्जी नहीं बनने वाली है इनकी, इनको हम थोड़ा सा चाय के साथ में भी खाने वाले हैं। तो जब तक मैं ये बना रही थी इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, तो इन्होंने बोला कि थोड़ी सी चाय बना लेते हैं और चाय के साथ में कोफ्ते खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि हमने बहुत टाइम के बाद में ये बनाए थे, पकौड़ियाँ ही समझ लीजिए, टेस्टी हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत मैं निकाल लेती हूँ साइड में। और वैसे भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो गर्मी में इतना काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इन्होंने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया था, उसकी हेल्प से जो है ना मैं यहाँ पे खड़ी रह पाई, वरना तो यहाँ पे खड़े रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और मेरी एक व्यूअर हैं, वो कह रही थी कि दी घर के काम को करने के लिए कैसे इंस्पायर हों, कैसे खुद को मोटिवेट रखें। क्योंकि कई बार देखिए ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है, मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता है घर के। कई बार ऐसा भी होता है ना कि उठने का तक मन नहीं करता है, या नींद आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ताई सी आती है। तो इसका केवल एक ही उपाय है, या तो आप अपने पास एक टाइम टेबल बना के रखिए कि इसके हिसाब से आपको काम करने हैं। अपने दिमाग में ये चीज़ हटा दीजिए कि आपको इतने काम करने हैं। बहुत ज़्यादा बोझ लेके कई बार ना हम लोग
एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, बोझ समझ के घर के कामों को नहीं करना चाहिए। इतना एक हिस्से में आप बांट के काम कीजिए, जैसे कि सुबह से लेके दोपहर तक का एक हिस्सा, उसके बीच में आपने अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट का टाइम निकाल दिया इस हिसाब का, और उससे आगे बढ़ के थोड़ा सा एक आधा हिस्सा बीच का निकाल दिया, उसके बाद रात के टाइम का। तो ऐसे अगर आप हिस्सों में बांट के काम करते हो ना, तो आपको आलस नहीं आता है। अगर आप सुबह एक बार ये सोच लोगे, सुबह उठते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि आज इतना सारा काम करना है, फिर से वही दिन वही काम शुरू, तो ऐसे में ना हर किसी को आलस आता है, कोई भी खुश होकर काम नहीं कर पाता है। और भले ही देखिए हम लोग व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में भले ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेस हम आपको नहीं दिखाते हैं जो हमारे अंदर वास्तव में होता है। मतलब कई बार हम लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, आज वीडियो नहीं बनाते, यार आज ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। तो हर किसी की लाइफ में ना आलस आता है, लेकिन उसको भगाने के लिए कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए, ऐसा एक ऐसी लक्ष्य होना चाहिए कि आप उस आलस की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो। अब जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा ये है कि मुझे व्लॉग बनाना है, कंटिन्यू व्लॉग बनाना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है। तो इसी तरीके से आप भी अपने लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन का एक आधार सा बना सकते हो किसी भी चीज़ का, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि कोई भी काम करने के बाद छोटी छोटी चीज़ों में ही सही आप अपने आप को ट्रीट देना शुरू कीजिए। जैसे कि आपने घर का कोई काम कर लिया, छोटी मोटी आपने खुद को कोई ट्रीट दे दी, इस तरीके से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगेगा और आप पॉजिटिविटी फ़ील करने लगोगे। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, सुबह की शुरुआत आपको सबसे पहले अच्छी करनी चाहिए। तो सुबह अगर अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन का जो काम है वो अच्छा होगा। खैर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और काफ़ी टेस्टी बने थे, और कोफ्ते डालने के बाद ना ग्रेवी बिल्कुल सूख जाती है। तो चलिए फिर अब हम लोग करते हैं डिनर, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ कोफ्ते खाने के लिए। उसके बाद मैंने रात का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, और रात के 12 बजे हमारे यहाँ पे लाइट आई है। तो फिर ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि आज का ही ये वीडियो है। काम करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, ऑफिस के हों, पढ़ाई के हों, हर एक फील्ड में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अपने आसपास नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो नेगेटिव लोग आपके आसपास रहते हैं ना, उनसे खुद ही दूर रहो, क्योंकि कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं जो हमारे दिमाग में एकदम असर कर लेती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें होती है, तो हम अगर सुबह उठते ही डायरेक्ट फ़ोन चलाते हैं या सोशल मीडिया पे घुसे पड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में ना ऐसे एकदम मतलब ऐसा कचरा सा भर जाता है कि जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहली जो टिप है वो मैं एक यहाँ पर यही दूंगी कि सुबह उठ के आप कोई सा भी भजन लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या फिर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है उसको आप अपने फुल आवाज़ में जो है या तो गुनगुनाते रहिए या फिर फ़ोन में ही चला लीजिए। इस तरीके से आप अगर काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि खुद ही आपके काम बड़े ईज़िली हो जाते हैं। और मुझे, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मुझे मम्मी से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, कई बार उन्हीं का कॉल आ जाता है। उनसे बातें करते करते ना मेरे काम कब हो जाते हैं मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। तो या तो आप अपनी मम्मी को कॉल कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर के कामों में हमें बहुत हेल्प करती हैं। देखिए, अब एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि हमारे कामों को करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। अगर आपने कोई मेड लगा रखे हैं तो हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे, लेकिन जिनके घर में मेड नहीं है उनको ये चीज़ अपने दिमाग में सबसे पहले फ़िक्स करनी होगी कि जब घर के सारे काम हमें ही करने हैं तो फिर टेंशन लेके क्या फ़ायदा। एकदम खुश होके, एकदम अच्छे से हम अपने मूड को फ्रेश रख के अपने कामों को स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं ना, वो भी आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपका दिमाग जो होता है ना, वो एकदम इतनी स्पीड पे भागता है, जितना ज़्यादा तेज़ दिमाग की स्पीड होती है उतना तो किसी की भी नहीं होती है। एक सेकंड में कुछ सोचेगा, फिर कुछ सोचेगा। तो आपको अपने माइंड को एकदम इस तरह का रखना है कि आपको बस अच्छी चीज़ें ही सोचनी है, फालतू की बातों को आपको दिमाग से निकालने की कोशिश करनी है। भले ही देखिए निकालना पॉसिबल नहीं होता है, बट कोशिश करना भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश हम कर सकते हैं।
तो धीरे धीरे करके आप 10 दिन 20 दिन में इस तरह की हैबिट बना लोगे और फिर आपके काम जो है ना बहुत ही आसानी से होते जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि एक रूटीन बना के रखिए, एक टाइम टेबल बना के रखिए कि इस हिसाब से हमें काम करना है, हमें इतने बजे उठना है तो इतने बजे तक हमें झाड़ू पोछा कर लेना है, उसके बाद हमें इतने बजे तक नाश्ता बना लेना है। तो ऐसे अगर आप हिस्सों में काम को बांट के करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी काम का पता नहीं चलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही दिन आप घर के सारे काम में लगे रहिए। ऐसा करने से ना अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। मतलब दूसरे को देख के कई बार हम कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज ही हम पूरे घर को एकदम चमका देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके आप अपने काम कीजिए जिस हिसाब के आपकी बॉडी की एनर्जी है। और मैंने कई बार कहा है कि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग हिसाब होता है। मतलब कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है दूसरा वही करे, हो सकता है मुझसे बेटर करे या हो सकता है उससे कम करे। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए और ख़ुद का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी बॉडी में कोई कमी है, किसी तरह की परेशानी है, तो तब भी ऐसा होता है हमारा काम करने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, पानी खूब पीजिए ताकि आपका जो अंदर से स्टेमिना है ना वो बढ़े। और गर्मियों में तो हर किसी का जो है स्टेमिना लो हो जाता है, गर्मी की वजह से तो काम करने का खैर किसी का भी मन नहीं करता है। पर फिर भी अगर आप स्वस्थ शरीर रखते हो तो आपका माइंड भी स्वस्थ रहता है। और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। तो बस सबसे पहली तो यही बात होती है कि आपको नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, उससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो बस यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई होप आपको इनसे थोड़ा बहुत भी हेल्प मिली हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है फ्रेंड्स। मैंने अपनी लाइफ में जिन जिन चीज़ों को महसूस किया है, जो मैंने खुद ट्राई किया है और जिसके कारण मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हूँ, तो मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही थी। आई होप आपने थोड़ा सा मतलब व्लॉग तो देखा ही होगा, उसके साथ साथ मेरी बातों को भी फील किया होगा, क्योंकि जो दिल से निकली हुई बातें होती हैं ना वो अक्सर दिल तक छू जाती हैं। और मैंने जो भी बात बोली है वो कहीं से सुनी सुनाई नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अपने ऊपर किया है। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के करीब रहिए और नेगेटिव चीज़ों को दूर करिए। जहाँ से आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगे कि ये चीज़ से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, उस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, किसी के साथ बात करना आपको पसंद हो सकता है, या फिर आपको आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है, आप उसको देख के इंस्पायर होते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई को लेके भी किसी दूसरे को देख के एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं कि इसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई, इसे ये इतनी ज़्यादा मेहनत करता था तो हम भी इसी की तरह मेहनत करेंगे। और वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा असर डालती है, मेरे ऊपर तो डालती है। जब कभी मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हूँ ना तो मैं कोई भी वीडियो चला लेती हूँ, कोई मोटिवेशन वाला या कुछ भी ऐसा जो मेरे दिमाग तक छुए। देखिए हर किसी की बातें दिमाग में नहीं घुसती हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें हमें अच्छे से समझ में आती हैं और जो सरल भाषा में समझाते हैं इस तरह से। तो बस यही सारी थोड़ी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे पता थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और आई होप आपको मेरी छोटी मोटी बातें पसंद आई होंगी, आपको लगा होगा कि थोड़ी सी भी काम की है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूँ। तो इसके बाद अभी व्लॉग में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म कर लिए हैं बातों ही बातों में, और कपड़े वगैरह सब धुल चुकी हूँ। जो ये कपड़े धोने के पानी है इसको मैंने जमा करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बाहर जो सीढ़ी के नीचे है ना, यहाँ पे मैंने एलोवेरा का प्लांट रखा हुआ है। तो इसमें जो मिट्टी है, चींटियाँ उस मिट्टी को निकालती हैं और बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। तो यहाँ पे झाड़ू मारना बहुत ज़रूरी होता है और मैंने सोचा कि जो पानी मैंने जमा करके ही रखा हुआ है इसी से क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादा पानी भी बर्बाद नहीं होता है। तो बस अभी यहाँ पर मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है और इसके बाद मैं आराम से अंदर जाके थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। तो यही चीज़ें थोड़ा बहुत इंसान को मोटिवेट रखती हैं कि काम करने के बाद में रिलैक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।